सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं देसी विभाग। कोरोना और फिर कोरोना, यह आज हमारे जीवन के लिए खतरा बन चुका है। अगर हमने सावधानियां न बरती तो ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ सिर्फ कोरोना का कहर नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि हर घर में लोग इससे जूझते नज़र आ रहे हैं। कई लोगों की सांसें इससे लड़ते लड़ते रुक गई हैं। डराने वाली बात यह है कि एक ही घर में दो तीन लोगों की मौत की खबर आने लगी है। किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट का मंजर इस विभीषिका को साफ तौर पर बयां कर रहा है। घाट पर सुबह से शवों की लंबी कतार लगी हुई नज़र आ रही है। दर्जनों चिताएं एक साथ जलाई जा रही हैं तो दर्जनों लाशें अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हरिश्चंद्र घाट पर सब जलाने के दो तरीके हैं, एक तो बिजली से और दूसरा लकड़ी से। लेकिन इन दोनों स्थानों पर लाशों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि एक एक शव जलाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति इस कदर भयावह होती नज़र आ रही है कि कोरोना की डेड बॉडी को उनके परिजन जलाने का ठेका देकर घर चले जा रहे हैं। शमशान घाट पर लाश जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का भी यही हाल है। मणिकर्णिका घाट पर भी शवों की लंबी कतार लगी है। लोग अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे हैं। ये हाल तब है जब कोविड पेशेंट हरिश्चंद्र घाट पर जा रहे हैं। बावजूद इसके बहुत लोग इस तरफ भी आ रहे हैं। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। विडंबना देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हालात बद से बदतर हैं तो और दूसरे जिलों या शहरों का क्या हाल होगा। लखनऊ की तो बात ही छोड़िए, यहाँ शमशान को इसलिए घेर दिया गया क्योंकि लोगों तक ये जानकारी ना पहुँच पाए कि आखिर कितने शवों को जलाया जा रहा है। अगर अब भी आप नहीं समझे तो इस तरह के हालातों का सामना करना भी आपको पड़ सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी का जल्द से जल्द अंत हो और आप स्वस्थ रहें, पर सरकार धर्म की राजनीति से ऊपर उठे तब ना, और आपको भी हिंदू मुस्लिम के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अब कोरोना से ही संबंधित एक और ऐसी खबर की बात करते हैं जो आपको ये विश्वास दिला देगी कि आप और सिर्फ एक ऐसी जनता है जिन्हें सरकार अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करती है और आप खुद भी प्रयोग होने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब इस खबर को ज़रा देखिए। उत्तर प्रदेश में अब हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। रविवार को लॉकडाउन के फैसले के अलावा मास्क को लेकर भी एक सख्त फैसला लिया गया है। अब किसी को भी पहली बार मास्क लगाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा गया तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से बच सकें। लेकिन क्या ये नियम उन पर भी लागू नहीं होना चाहिए जिन्हें आपने ही चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है? आप आम लोग हैं, इसलिए आपको मास्क न लगाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। और नेताजी के बारे में क्या ख्याल है, जो चुनावी राज्य में बिना मास्क के भीड़ को जुटाते हैं और जुटाकर फिर से दावा करते हैं कि देखो लोगों का समर्थन उनके साथ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर बड़े से लेकर छोटे राजनेता, सभी ने चुनावी राज्यों में बगैर किसी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए हुए जमकर रैलियां और रोड शो किए हैं। क्या उन पर किसी तरह का जुर्माना लगाया गया या नहीं? तो फिर कोविड के फैलाव को रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है जो चुनावी राज्यों में ना हो या सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर। इसे ये भी तो कह सकते हैं कि आप करें तो रामलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मास्क न लगाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करें। अगर आपको अपने जीवन से प्यार है तो इसका पालन हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ विडंबना देखिए कि पश्चिम बंगाल में अभी भी चुनावी सभाएं हो रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों की रैलियां और रोड शो जारी हैं।
वो भी बगैर कोविड प्रोटोकॉल के। पहले उदाहरण केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी को लेना चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को, जो धड़ल्ले से रैलियां कर रहे हैं, बिना मास्क पहने, बिना देश से दूरी रखे हुए। जनता खुद से इसका पालन करने लगेगी और कर भी रही है। दूसरी तरफ आपने कुंभ में देखा क्या हो रहा है। वहाँ कुंभ में एक तरफ से कोरोना बम फट रहा है, फिर भी जब बीजेपी के नेता से सवाल करें तो तबलीगी जमात का हवाला देकर अपना पाला झाड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी बेशर्मी के साथ। हद तो तब हो गई जब खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बेशर्मी के साथ दलील दी कि मरकज़ और कुंभ को एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। नतीजा सामने है, सैकड़ों साधु संत और उनके अनुयायी कोरोना से संक्रमित हो गए। ऐसे में ये क्यों न माना जाए कि जो बीजेपी के नेता खुद हिंदू हितैषी बताते नहीं थकते, वे दरअसल हिंदुओं की जान की परवाह ही नहीं करते। बात गलत लगे तो उदाहरण कुंभ का सामने तो है ही। वैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राज्य की योगी सरकार ने हर रविवार को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है। इसे साप्ताहिक बंदी का नाम दिया गया है। इसमें आवश्यक सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। अब बात करते हैं, कोरोना की ही चल रही है तो क्यों ना विस्तार से चुनावी राज्यों के फंडा को समझा जाए। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच चुनाव में भीड़ को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठे हैं, जैसा कि अभी हमने भी उठाया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही चुनाव बाकी है। यहाँ नेताओं की चुनावी रैलियों में हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसके बावजूद बंगाल कोरोना टेस्टिंग के मामले में काफ़ी पीछे है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कोरोना के सैंपल टेस्ट मामले में बंगाल का 10वां स्थान है। देश भर में 15 अप्रैल को 14,73,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें बंगाल में सिर्फ 42,000 टेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2,30,000 टेस्ट हुए हैं। इसके बाद यूपी में 2,10,000, गुजरात में 1,60,000, कर्नाटक में 1,30,000, तेलंगाना में 1,10,000, बिहार में 1 लाख, तमिलनाडु में 95,000, दिल्ली में 82,000, छत्तीसगढ़ में 53,000 टेस्ट हुए हैं। वहीं चुनावी राज्य बंगाल में सिर्फ 42,000 टेस्ट हुए हैं। टेस्ट कम होने के बावजूद बीते दिन पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोविड-19 के अब तक के सबसे ज़्यादा 6,769 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 22 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 10,480 पर पहुँच गया है। यहाँ अभी 36,981 एक्टिव केस हैं। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि अगर टेस्टिंग का अनुपात और दूसरे राज्यों की तरह ही होता तो कोरोना से प्रभावित और कितने मरीज सामने आते। वारे वाह हमारी राजनीति। इससे ज़्यादा और कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, नेता थोड़े ही हैं, वो भी सत्ताधारी दल के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।